हेलो गाइस, दोस्तों वेलकम बैक टू वीडियो में से। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि फ्लैट लिस्ट क्या होती है रिएक्ट नेटिव के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फ्लैट लिस्ट बेसिकली एक चीज़ होती है जिसके थ्रू हम लोग डाटा को रेंडर करवा सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। और फ्लैट लिस्ट के अलावा हम लोग एक और भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है, जैसे ये यूजर्स का एरे है डॉट मैप, इसके आगे हम डॉट मैप लगा के भी उसको रेंडर कर सकते हैं। बट रिएक्ट नेटिव के अंदर जैसे फ्लैट लिस्ट एक कंट्रोल जो है वो हमें मिला है, उसका कंपोनेंट है फ्लैट लिस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस में भी अच्छा है। डॉट मैप के मुताबिक वो परफॉर्मेंस में भी अच्छा है और वैसे भी मतलब प्रोफेशनल भी वही है। तो जिस तरह ये आप देख सकते हैं ना यूजर डॉट मैप, हम इस तरह यूज़र्स को वैसे मैप करके प्रिंट करवा सकते हैं। बट फ्लैट लिस्ट एक ऐसा कंट्रोल है जो कि रिएक्ट का है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्लैट लिस्ट के लिए सबसे पहले तो मैं क्या नाम है, हाँ सबसे पहले तो ये कि क्या नाम है, ये एक मैंने एरे बनाया है जो यूज़र्स का एरे है, और इसके अंदर मैंने जॉन, डो, बैन और इन सब के नाम रखे हुए हैं। ये की है इन सारे यूज़र्स की, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे सबको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे फ्लैट लिस्ट कॉल करवा लेता हूँ रिएक्ट नेटिव के पैकेज में से, क्योंकि उसी का एक कंपोनेंट है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, मैंने फ्लैट लिस्ट कॉल करवा दिया, हमें फ्लैट लिस्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, अब ये हो गया। तो अब यहाँ पे इसके अंदर मैं डाटा यूज़ कर सकता हूँ। डाटा इज इक्वल टू यूज़र्स, जो हमारा यूज़र्स का डाटा है, ये डाटा इज इक्वल टू यूज़र्स। उसके अलावा मैं इसके अंदर रेंडर आइटम डाल सकता हूँ, जो कि ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रेंडर आइटम के बगैर हमारा डाटा तो भले आ जाएगा डाटा के थ्रू, बट रेंडर आइटम के बगैर हमारा आइटम रेंडर नहीं होगा, कुछ दिखेगा नहीं, मैं विजुअल कुछ नहीं दिखेगा। तो रेंडर आइटम को हम लोग कुछ इस तरह कॉल करते हैं कि जैसे यहाँ पे एक उसको फंक्शनल तरीके से कॉल करते हैं, और उसको यहाँ पे मैं ये करूँगा। और उसके अलावा मैं इसके अंदर एक आइटम नाम का पैरामीटर बना दूँगा, और वो आइटम जो है वो ये होगा, उस आइटम के अंदर यूज़र का ये सारे एक एक करके फिर ये एक एक करके डाटा सारा आता जाएगा आइटम के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मैं एक ऐसी टेक्स्ट बना लेता हूँ नेम का, मतलब यूज़र नेम जो है मेरा, उसका मैं एक टेक्स्ट बना लेता हूँ, सॉरी आइटम डॉट नेम। और ये हो गया। मैंने यहाँ पे इसको सेव किया। तो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे ये हमारा आ चुका है यूज़र नेम जॉन, डो, वैन, और वही जो मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, अब फ्लैट लिस्ट के अंदर एक और चीज़ होती है, वो ये कि जिस तरह ये की है, ये मैंने यहाँ पे दी हुई है ना की, और ये सारी की सारी यूनिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी मैंने की यहाँ पे दी थी। अब फ्लैट लिस्ट के अंदर एक चीज़ होती है कि वो जैसे डॉट मैप अगर हम लगाएं तो हमें नीचे एक वार्निंग का बॉक्स मिलेगा कि एक्सट्रैक्टर हमने कोई डिफ़ाइन नहीं किया हुआ यहाँ पे, हमें वरना क्या करना पड़ता है, डॉट मैप के अंदर हमें यहाँ पे की के थ्रू हमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डालना पड़ता है आइटम डॉट की, या फिर आप इंडेक्स अगर बनाना चाहें तो वो इंडेक्स, जैसे कि यहाँ आइटम के बराबर में मैं एक इंडेक्स भी बना सकता हूँ ये। बट फ्लैट लिस्ट के अंदर ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक की नाम की प्रॉपर्टी है ना आपके वो आइटम वाले फंक्शन के अंदर, तो वो उसको ऐसे समझता है जैसे कि मतलब ये एक मतलब वो उसको एक अलग से उसकी इंडेक्स बना लेता है ऑटोमेटिकली। बट जैसे मतलब हमारे पास की प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास प्रॉपर्टी है जैसे आईडी। अब ये आईडी को तो डायरेक्टली नहीं बना सकता वो अपना आइडेंटिफायर, तो सॉरी की एक्सट्रैक्टर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक चीज़ इस्तेमाल करनी होगी की एक्सट्रैक्टर नाम की एक्सट्रैक्टर, ठीक है। की एक्सट्रैक्टर के अंदर ये होता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि ये आईडी मैंने यहाँ पे बना दी है, और की अगर जो मैंने पहले की रखा हुआ था प्रॉपर्टी का नाम, वो फ्लैट लिस्ट ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा। बट जैसे अगर मेरे पास मुझे डाटा मिला कहीं और से, कोई एपीआई से, किसी डाटाबेस से, वो है उसमें की के बजाय आईडी रखा है, अब मुझे वो निकालना है, तो उसके लिए मैं की एक्सट्रैक्टर यूज़ करूँगा। और उसको यूज़ करना बहुत आसान है। मैं ऐसे करूँगा कि आइटम की एक्सट्रैक्टर के अंदर एक पैरामीटर लिया मैंने आइटम का, और इसके अंदर मैंने सिर्फ आइटम डॉट आईडी, इसको ही मैंने फंक्शनल तौर पे कॉल किया, और उसके बाद आइटम डॉट आईडी ये हो गया। और उसके बाद अब मुझे ये अपनी आईडी को यूज़ करके भी मिल जाएगी। अब ये जो की है, जो आईडी है बेसिकली इसकी, ये भी इसमें यूज़ हो जाएगी। और अब मुझे
हार्ड कोडेड प्रॉपर्टी का नाम की ही नहीं होना होगा, अब कुछ भी हो सकती है, और वो बस मुझे यहाँ पे डिफाइन कर देना होगा कि प्रॉपर्टी का नाम क्या है, उस हिसाब से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, अलग अलग कर लेगा ये उस हिसाब से इसको, और उसको कोई फिर मतलब मुश्किल नहीं होगी प्रिंट करने में। और यहाँ पे आपको कोई वार्निंग का बॉक्स में दिखेगा येलो कलर का। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड दिस वाज बेसिकली प्रैक्टिस। एंड ऑल्सो अच्छा एक और भी चीज़ वो ये कि जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैंने जैसे यहाँ पे जॉन प्रिंट करवाया, यहाँ पे डो प्रिंट करवाया, अब ये मैं मतलब ये और क्या नाम है वर्टिकली प्रिंट हो, अगर मैं चाहूँ कि इनको मैं कॉलम्स में प्रिंट करवाऊँ, जैसे जॉन यहाँ तो यहाँ बेन फिर एलेक्स, ऐसे ऐसे अगर मैंने प्रिंट करवाऊँ, तो उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि नम कॉलम्स और इसको मैं 2 कर दूँ। इससे ये होगा कि यहाँ पे एक सेकेंड ओ ये क्या हुआ, ओ तो यहाँ से मैं उसको ये कर देता हूँ, ये रिफ्रेश जब मैंने किया तो यहाँ पे ये देखें जॉन और डो ये लोग अब साथ साथ आ रहे हैं। अब मैं जैसे मतलब अगर इनको थोड़ा स्टाइल कर दूँ ताकि क्लियरली दिख जाए आपको, तो ये अब जैसे मैंने इसको ये कर लिया, अब ये वेट सॉरी खैर, अब ये काफ़ी मतलब सही दिख रहा है। अब देखिए जॉन डो रेन एलेक्स और ये सारा कुछ हमें काफ़ी हद तक क्लियर दिख रहा है। और यार मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कि ये अब दो कॉलम्स के अंदर दिख रहा है, जिस तरह मैंने नम कॉलम 2 कर दिया। अब अगर मैं उसको 3 करूँगा तो फिर ये बेन भी यहीं पे आ जाएगा और ये भी हमें फिर 3 कॉलम्स में दिखने लगेगा। और इसी तरह अगर मैं उसको और थोड़ा स्टाइल कर दूँ, उसको कार्ड्स वार्ड्स में ले आऊँ, तो फिर यहाँ पे मुझे एक कार्ड जॉन का एक कार्ड डो का, वही मैं अभी करके दिखाता हूँ। और गाइज एज यू कैन सी मैंने थोड़ी बहुत स्टाइलिंग की और अब ये देखें 2 कॉलम्स की वजह से ये ऐसा आ रहा है यहाँ पे। इसको मैंने 40 हर को मैंने 45% की बिट दे दी है, और अब ये कॉलम्स की वजह से 1 2 1 2 1 2 ऐसे कॉलम्स के अंदर 2 आ रहे हैं। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज एंड बाय।